ये दास्तां है काल को चुनौती देने वाले संत की। एक ऐसे संत जो जीते जी रहे विज्ञान के लिए चुनौती, एक ऐसे बाबा जो अपने मृत्यु के बाद भी दुनिया और विज्ञान के लिए बने हुए हैं पहेली। मित्रों, यदि कोई आपसे पूछे कि कोई मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र तक जिंदा रह सकता है, तो शायद आपका भी यही जवाब होगा कि 100 साल या ज्यादा से ज्यादा 120 साल। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन बाबा की उम्र के लिए दावा किया जाता है कि ये कम से कम 900 साल तक जिंदा रहे थे। यमुना किनारे 12 फीट ऊंची मचान पर रहने वाले ये बाबा देवराहा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। देवराहा बाबा एक ऐसे संत महंत योगी जो पेड़, फूल और जानवरों से उनकी भाषा में बात किया करते थे, जिनके बारे में यह तक कहा जाता है कि ये किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे और जिनकी उम्र करीबन 900 साल बताई जाती है। मित्रों, आप इन संत के रहस्यों और चमत्कारों के बारे में सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ये बात है यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले देवराहा बाबा की। इनका जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि इनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वे करीब 900 साल तक जिंदा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर खुद को कृतार्थ किया था। वे पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। श्रद्धालुओं के कथानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ मचान की किसी भी खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को अचंभा भी था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। ऐसा कहा जाता है कि खेचरी मुद्रा की वजह से वे बिना किसी यातायात के साधन के कहीं भी चले जाते थे। बाबा को किसी ने कभी भी किसी यातायात साधन में बैठे नहीं देखा। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंधित माहौल रहता था। लोगों में विश्वास था कि बाबा जल पर भी चलते थे। कहते हैं कि वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वे 30 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर बिना सांस लिए समाधि लिए रहते थे। वे जानवरों की भाषा भी समझते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कहां और कौन उनके बारे में चर्चा कर रहा है। उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी कि दशकों बाद मिले व्यक्ति को भी पहचान लेते थे और उनके दादा परदादाओं तक का नाम और उनका इतिहास तक बता देते थे। बाबा फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वे उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे। उनका नियंत्रण हर चीज पर था, यहाँ तक कि वे अगर नहीं चाहते थे तो बंदूक से गोली तक नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर पूरी तरह नियंत्रण था। एक बार की बात है जब वृंदावन के यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन के लिए आना था, जिसके लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। यह भनक लगते ही बाबा ने बड़े पुलिस अफसर को अपने पास बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसरों ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। प्रधानमंत्री का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा ना। वह मुझसे इसके बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने कहा कि इसकी बस एक टहनी ही काटी जानी है, मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी नजर में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने कहा कि घबराओ मत, अब तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम ही टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं ही कैंसिल कर देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। जब इस घटना का पता राजीव गांधी को लगा तो वे अचंभित रह गए और कुछ दिनों बाद ही बिना किसी तामझाम के वे बाबा के दर्शन करने पहुँचे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 1887 में जब वे 3 साल की उम्र के थे, तब वे अपनी माता पिता के साथ देवराहा बाबा के यहाँ गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, यह बच्चा तो राजा बनेगा।
बाबा का आशीर्वाद देने का ढंग बहुत ही निराला था। वे मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख देते वह धन्य हो जाता। उनके दर्शनों के लिए प्रतिदिन विशाल जन समूह उमड़ा रहता था। बाबा ने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, न ही किसी ने उन्हें कभी कुछ खाते हुए देखा। बाबा कभी कभी दूध और शहद पी लिया करते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा ने खुद कभी कुछ नहीं खाया। भक्तगण जो भी लेकर पहुँचे उसे भक्तों पर ही बरसा देते थे। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटी रहती थी। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा की सिद्धि थी, जिसके कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। अचानक बाबा ने अपने दर्शन देना बंद कर दिया और 11 जून 1990 को ऐसा लगा जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम का मिजाज बदल गया। यमुना की लहरें भी बेचैन होने लगी और मचान पर बाबा त्रिबंधासन लगाकर बैठे ही रहे। आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी व तूफान उठने लगे। यमुना की लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सब के बीच बाबा ने अपनी इच्छा से शाम 4 बजे शरीर को त्याग दिया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।